अयोध्या दर्शन के अंतर्गत आज हम आए हैं भरत जी के प्राचीन मंदिर में, जो नंदी गांव स्थित है। इसे भरत कुंड कहा जाता है, अयोध्या में स्थित है। गुफा की ओर जहाँ पे भरत जी ने श्री राम के खड़ाऊ रख के राजपाट किया था। अब उनके दर्शन करेंगे हम। और ये भरत जी की तपोस्थली है। जब भगवान श्री राम कैकेयी के कहे अनुसार वनवास को चले गए थे और राजकाज भरत के हाथ कैकेयी ने सौंपने के लिए बोल दिया था, भरत जी ने उसको त्याग के स्वरूप ठुकरा दिया और अपनी तपोस्थली राज दरबार छोड़ के यहाँ नंदीग्राम में तपोस्थली बनाई और भगवान श्री राम के खड़ाऊ यहाँ लेकर राजकाज संभाला था। ये आइए हम दर्शन करते हैं। भरत जी की एक त्याग की पराकाष्ठा है, अपने भाई से प्रेम का उदाहरण है। ये पूरे विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिले, वरना राज किसे बुरा लगता है। भरत ने राज जैसी चीज ठुकरा दी थी। ये है भरत जी की तपोस्थली। आभार की तो हम नहीं रह पाएंगे। प्रभु का साधक भरत तो वहाँ मिलन हुआ। और फिर जब 14 वर्ष बीता है तो भरत जी यहीं चले आए थे अयोध्या छोड़ करके। 4 दिन आने के बाद जब पावनी लेकर के आए, 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साज सारी व्यवस्था बना करके जनक जी को विदा किए। तो ये गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं आय स्वरूप हम एकांत रहना चाहते हैं, अयोध्या के माल में रह करके हम राम का वियोग नहीं कर पाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि भरत आपको कुछ बताना है, आप तो खुद सब जानकार हैं, साक्षात धर्म की मूर्ति ही समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जो आप कहेंगे करेंगे तो धर्म का सार बनेगा। तो भरत ने बताया कि हम नंदीग्राम जाना चाहते हैं। तो वहां से राम मात गुरुवर्ष आई, प्रभु पदपीठ जाए इसका जो पदपीठ मिली थी उसको लेकर के आते हैं। तो यहाँ पादुका के लिए सिंहासन बना था, अपने लिए वो कुटिया बना दी। कुटिया में जमीन को खोद करके रहने की स्थिति। नंदी गांव कर परम कुटीरा की निवास धर्म देश के साथ जटा जूट सिर मन पर धारी माहिखन को साथ इस स्थान पर भरत जी ने भगवान श्री राम की चरण पादुका रखकर राजकाज संभाला था। इसी से पूछ करके मंत्रियों को बताते थे। तो ये जो कुंड है इसकी क्या, जब राम जी आए, भरत जी यहाँ आए हैं तो कुंड नहीं, ये नंदी। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम और भरत जी का यहाँ मिलाप हुआ था। ये हमारे शिव कुमार जी हैं, ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर। ये हमारे हरीश जी हैं, जय श्री राम, केडी गारमेंट्स तेलीवाड़ा शाहदरा। और ये तो सब जानते ही होंगे, रोज टीवी पर आते हैं, बलदेवराज जोली। ये रिपब्लिक भारत के टीवी पर रोज दिखाई देते हैं। ये बलराज जी जोली हैं। तो हरीश जी, यहाँ नंदीग्राम का नाम नंदीग्राम क्यों पड़ा, ये भी एक कहानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शंकर के वाहन जो नंदी हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और उन्होंने तपस्या की थी काल के डर की वजह से। और जब भगवान शंकर की तपस्या की तो उन्हें काल का डर नहीं रहा, काल का भय नहीं रहा और वो अमरत्व को प्राप्त हुए। इस बारे में कहा जाता है कि भरत जी ने जब ये विचार किया, एक पशु होकर एक नंदी भगवान शंकर को पा सकता है, तो क्या मैं
यहाँ अपनी तपोस्थली बनाकर भगवान राम को नहीं पा सकता। इसीलिए उन्होंने राजकाज छोड़कर और भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर यहाँ नंदीग्राम में तपोस्थली बनाई। जय श्री राम। आगे बढ़ते हुए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, ये वही स्थान है जहां वायु मार्ग से जाते हुए हनुमान जी को मिसअंडरस्टैंडिंग में भरत जी ने तीर चला दिया था और जीवनी बूटी जो पर्वत उठाकर ला रहे थे, वो पर्वत समेत हनुमान जी यहाँ पृथ्वी पर आ गिरे। जब उन्होंने श्री राम कहा तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और पूरी बात समझी। तो भगवान राम के नाम में इतना बल है कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने तीर पर बैठाकर हनुमान जी को भगवान राम के पास पहुंचा दिया था। उस वक्त क्या साइंस और टेक्नोलॉजी रही होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पीछे आप ये बट वृक्ष देख रहे हो, ये वो स्थान है जहां राम भक्त हनुमान और त्याग की प्रतिमूर्ति भरत का यहाँ मिलाप हुआ था। एक बात समझने योग्य है, वो त्याग के बारे में है। जब तक इंसान अपनी एक सांस का त्याग नहीं करता, तब तक उसका इनहेलेशन यानी कि अगली सांस का आगमन नहीं हो पाता। जीवन में त्याग का महत्व समझना है तो राम भक्त भरत से सीखो। और दूसरा उदाहरण एक समझने के लिए ये है कि जब तक हम अपनी एक सांस का त्याग नहीं करते, अगली सांस हम खींच नहीं सकते, इनहेल नहीं कर सकते। एक्सहेल करने को त्याग कहते हैं और इनहेल करने को प्राप्ति कहते हैं। जब तक एक त्याग नहीं होगा, तब तक हम किसी भी प्राप्ति को करने में असमर्थ रहेंगे। प्राचीन गुफा है जहां भरत ने दरबार त्याग कर नीचे बैठे इस गुफा में कि पादुका से भी नीचे बैठे कि मेरे अंदर वो भावना आ जाए, आशियाना बनाया था। गुफा में उन्होंने अपने रहने का प्रबंध इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया कि चरण पादुका, भगवान श्री राम की चरण पादुका उनके रहने के स्थान से ऊपर बनी रहे। तो उन्होंने इस गुफा में रहना शुरू किया और ऊपर वाले मंदिर में उनकी चरण पादुका स्थापित की। ये बट वृक्ष राम भक्त हनुमान और भरत के मिलाप को दर्शाता है। ये दो वृक्ष हैं। जब भगवान श्री राम प्रयागराज तक आ गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को भरत के पास संदेश लेके भेजा कि राम आ गए हैं। तो यहाँ ये बट वृक्ष दर्शाता है राम भक्त हनुमान को, और ये दूसरा वृक्ष पाकड़ नाम इस वृक्ष का है, ये भरत जी को दर्शाता है। ये वो स्थान है, ये मंदिर है वो जहाँ राम भक्त हनुमान और श्री राम के अनन्य भक्त जो त्याग की प्रतिमूर्ति भरत हैं, उनका मिलाप दर्शाता है।